हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की कुछ मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। मैंने आपको इससे पहले भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। मेजर हेडिंग और सब हेडिंग आपको एग्जाम्स में आएंगी, 3 मार्क्स की, 4 मार्क्स की या 5 मार्क्स की। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे आइटम्स लिखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेजर हेडिंग क्या होगी? मेजर हेडिंग किसकी होगी? शेयर होल्डर फंड। क्या होगी? शेयर होल्डर फंड। अंडर द हेड सब हेडिंग होगी रिजर्व एंड सरप्लस एज ए नेगेटिव बैलेंस। डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव होता है जो माइनस में होता है। उसके बाद आपका था फॉरफिटेड शेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को मालूम नहीं होता। फॉरफिटेड शेयर्स आपका आ जाएगा अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। उसके बाद कैपिटल एडवांसेस कहां पे आता है? कैपिटल एडवांसेस आपका कहां पे आता है बेटा? कैपिटल एडवांसेस आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है। नॉन करंट एसेट्स में आता है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस गिवन। कॉल इन एरियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे आता है इसके कॉल इन एरियस? ये आपका शेयर होल्डर फंड इसकी मेजर हेडिंग होगी। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जिसके अंदर में से लेस हो जाए। क्या हो जाएगा? लेस। कॉल एंड एडवांसेस, एडवांस दे दिए, ये भी आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। कॉल एंड एडवांस भी आपका कहां पे आएगा? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इसकी मेजर हेडिंग होगी इन्वेंट्रीज, और इसकी मेजर हेडिंग होगी करंट एसेट्स, और सब हेडिंग होगी इन्वेंट्रीज। बेटा, इन्वेंट्रीज और स्टॉक में काफी ज्यादा फर्क होता है। स्टॉक इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री के अंदर ही आता है। इन्वेंट्री में क्या क्या आता है? आपका रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आता है, सेमी फिनिश गुड्स आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और लूज गुड्स आता है। और स्टॉक भी उसी के अंदर आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। ये थे कुछ आपकी मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। प्लीज इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारी हेडिंग, जैसे पेटेंट जो होता है, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसकी मेजर हेडिंग क्या होगी? पेटेंट्स आपका आएगा फिक्स एसेट्स, अंडर द हेड इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। देन उसके बाद आपके काफी सारे डिबेंचर रिजर्व आपका आएगा, वो भी आपका आएगा शेयर होल्डर फंड अंडर दैट रिजर्व सरप्लस। जहां पे रिजर्व लिखा होगा, जैसे रिजर्व कौन कौन से? DRR, रिडम्पशन डिबेंचर रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जितने भी रिजर्व होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो भी शेयर होल्डर फंड में आता, अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस में आता। ओके। उसके बाद और भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं। माइनिंग राइट्स आपका मेजर हेडिंग में भी आता है, सब हेडिंग में। सब हेडिंग में आपका आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स, और मेजर हेडिंग में आपके नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। और भी इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपकी मोटिवेशन से आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता चलूं। थैंक यू।